Hello children, welcome back to the SST class. I am Mrs. Mona Jajora and today I am going to talk about United Nation. UN means United Nation. It is a forum, represents all nation and standing for human welfare and peace. In this chapter we will see United Nation stand for world and peace. Okay, let's begin. New words. Firstly we see new words in this chapter. Disaster causing great damage. Second, illiteracy, the inability to read and write. Humanitarian, a person who seeks to promote human welfare. Elimination is the process of getting rid of waste product from your body. ये WHS से related है. Okay. Content. Introduction. Second, formation of the United Nations. Third, objective of the United Nations. Fourth, body of the UN. Fifth, special agency of the UN. Sixth, India's relation with the UN. And seven, remember points. Chapter 8, United Nations. Do you always get along with your family? You speak the same language, live in the same houses and eat the same food, but do you always agree with them? There are more than 7 billion people in this world and they speak different languages and have different beliefs. So it is not surprising that conflicts between nation arises. हमारी जो ये पृथ्वी है, जो पूरा वर्ल्ड है, उसमें 7 मिलियन से अधिक लोग हैं. ठीक है, आपने देखा है जब हम घर में ही रहते हैं, हम एक ही घर में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन समटाइम्स अगर हमको एक ही फूड मिलता है तो हम इस बात से एग्री नहीं करते. तो ऐसे ही हमारी पूरी जो वर्ल्ड है उसमें 7 बिलियन से अधिक लोग हैं और इतने सारे नेशंस हैं. तो ये क्या आश्चर्य की बात नहीं होगी कि अगर वो शांति से रह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि आपस में उनका किसी न किसी चीज़ को लेकर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो. इसीलिए क्या क्रिएट किया गया है? यूनाइटेड नेशन का क्रिएशन हुआ है. ओके, सो लेट्स बिगिन. फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. There have already been two disaster world wars, the first world war and the second world war, where millions of people were killed. Can you imagine the suffering that these wars caused to the people all over the world? फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड, ये फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे कि यूनाइटेड नेशन का गठन कैसे हुआ, उनकी स्थापना कैसे हुई है. आप सभी जानते हैं कि पहले ही बहुत सालों पहले क्या हुआ था, दो डिजास्टर, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी, है ना. उसमें क्या हुआ था, लाखों लोग मर गए थे और बहुत सारे लोग, आप इमेजिन नहीं कर सकते उस टाइम के लोगों का दर्द क्या होगा, उन्होंने क्या क्या सफ़र किया होगा, उन्होंने बहुत सारी डिजीज़ का सामना किया होगा, बहुत सारे लोग उनके अपने मर चुके होंगे. ये सब जब चीज़ें हुई थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ था, दिस इज वाई द यूनाइटेड नेशन वॉज क्रिएटेड. उन सभी ये सब जो वर्ल्ड वार हुए थे, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार, इन सभी के बाद में यूनाइटेड नेशन का क्रिएशन हुआ था, उसका गठन हुआ था. ओके, द यूनाइटेड नेशन वॉज क्रिएटेड टू हेल्प ब्रिंग पीस एंड प्रिवेंट वार्स इन फ्यूचर. यूनाइटेड नेशन का गठन किसके लिए हुआ था? शांति के लिए, और कभी भी इस टाइप की युद्ध ना हो उसके लिए. ओके. On 24 October 1945, representatives from 51 countries met in San Francisco, USA, and signed the UN चार्टर. क्या हुआ था 1945, 24 अक्टूबर 1945 को जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स कंट्रीज थे, 51 कंट्रीज थे, वो लोग सब एक जगह मिले थे यूएसए में, सैन फ्रांसिस्को में, और वहाँ पे उन्होंने यूएन चार्टर क्या किया था, साइन किया था. टुडे देयर आर नियरली 200 members states that form this organization. The membership to the UN is open to all peace-loving states that are willing to accept the terms given in the charter. और उन सभी के लिए ये जो चार्टर था, ये UN का जो मेंबरशिप थी, वो सब ओपन थी, जो किसको फॉलो कर रहे थे, यूएन चार्टर के, जो भी उनकी जो भी एक कंडीशन हुआ करती थी वर्ल्ड पीस को लेके, उसको अगर जो भी एक्सेप्ट कर रहा था वो सब उसमें शामिल हो सकते थे. और टोटल कितने हैं आज तक हमारी ये जो यूएन चार्टर है, ये यूनाइटेड नेशन है, इसमें टोटल कितने मेंबर्स हो चुके हैं अभी तक? 200 मेंबर्स उसमें इंक्लूड हो चुके हैं. ठीक है. The UN adopted its own flag and logo in 1946. The blue flag with white logo stand for peace and unity. और UN यूनाइटेड नेशन का अपना एक फ्लैग भी है जो कि 1946 में खड़ा किया गया था. वो फ्लैग ब्लू और वाइट कलर का था, उसका अपना एक लोगो है, और वो लोगो किससे रिलेटिव है? पीस और यूनिटी से, शांति और एकता से रिलेटिव है. ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशन के क्या क्या उद्देश्य है? ऑब्जेक्टिव्स मीन्स उद्देश्य. ओके. द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन आर
फर्स्ट टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड, पहला क्या है कि यूएन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट क्या है ऑब्जेक्टिव से कि हमारी जो पूरी दुनिया है उसमें क्या रहे, शांति कायम रहे, ठीक है। सेकंड टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द नेशंस, जो भी नेशंस इनसे जुड़े हुए हैं, यूएन से जुड़े हुए यूनाइटेड नेशन से, उन सभी नेशंस के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध। थर्ड टू वर्क टुगेदर टू हेल्प द पुअर, टू फाइट हंगर, इलिटरेसी एंड डिजीज एंड टू हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स राइट्स एंड फ्रीडम, और जितने भी गरीब लोग हैं, भूखे हैं, निरक्षरता वाले लोग हैं, बीमारी, उन सभी से रिलेटिव जितने भी काम हैं वो ये सब ये वर्क है जो सारी नेशंस क्या है यूएन के थ्रू मिलकर करेंगी, और साथ में सबके फ्रीडम का भी ध्यान रखा जाएगा। टू एक्ट एज द सेंटर दैट हेल्प नेशंस अचीव देयर गोल्स, और ये सारे जो गोल्स हैं उनको पूरा करने का काम यूएन करती है अपने अपने नेशंस के जो मेंबर्स हैं नेशन के साथ में मिलकर। बॉडीज ऑफ द यूएन, क्या क्या बॉडीज है, क्या क्या वहाँ के क्या क्या पार्ट्स है, क्या क्या भाग है यूएन के, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Bodies of the UN, the work of the UN is carried out by 6 main organs. They are the General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trustship Council, International Court of Justice and the Secretariat. First one is General Assembly. First हम देखेंगे, first we will see General Assembly. General Assembly is the main body of the UN. It is deals with important global issue, prepares budgets and collects reports. जनरल असेंबली ये यूनाइटेड नेशन का मेन भाग है, मेन टॉप वाला जो भाग है वो क्या है, जनरल असेंबली है, जिसमें ग्लोबल इशू के बारे में जो भी डिस्ट्रीब्यूट रहता है उसके बारे में बात होती है, साथ में बजट भी तैयार किया जाता है, ओके, इकोनॉमिक बजट। It is like the parliament of the UN. All the members countries of the UN have one vote in General Assembly. और जितने भी नेशन इससे जुड़े हुए हैं उन सबका एक वोट किसके लिए रहता है, जनरल असेंबली के लिए होना होता है, ठीक है। The headquarters of the General Assembly is the New York. और जो हेडक्वार्टर है जनरल असेंबली का वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, ओके। This body meets once a year in November to discuss important issues concerning world peace. The member of the General Assembly elect one person as their लीडर्स, और ये जितने भी इश्यूज रहते हैं किसी भी टाइप के वो सारे डिस्कशन नवंबर में न्यूयॉर्क का जो हेडक्वार्टर ऑफिस जो है न्यूयॉर्क में, वहाँ पर जाके एवरी ईयर्स नवंबर में वहाँ पर जाते हैं और पीस से रिलेटिव और कुछ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं उससे रिलेटिव मीटिंग्स में वहाँ पर डिस्कशन होता है, ओके। The members of the General Assembly elect one person as their leaders. और जो जितने भी members रहते हैं वो सब मिलके एक person को elect करते हैं जो कि इन सभी का क्या होता है, head होता है, इन सभी members का क्या होता है, head होता है, okay? This person leads the General Assembly and heads of all the important matters. और सारे important matters जो है वो सबसे पहले इस general head के पास में जाते हैं, clear? Second, the Security Council. The Security Council maintains global peace and security. It has 15 members. UK, China, France, Russia and USA are its permanent members. हाँ, द सिक्योरिटी काउंसिल मेंटेन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा से रिलेटिव और शांति से रिलेटिव सारे मैटर्स सिक्योरिटी काउंसिल के पास में होते हैं। इसमें टोटल 15 मेंबर्स है जिसमें यूके, चाइना, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए ये सारे क्या है, परमानेंट, ये सारी कंट्रीज परमानेंट मेंबर्स है, ओके। एंड रिमेनिंग आर नॉन परमानेंट मेंबर्स हु आर चूजन फॉर द टर्म्स ऑफ 2 years. और जितने हैं अदर्स जो स्टेट जो कंट्रीज बची हुई है वो सब नॉन परमानेंट है और जो कि 2 साल के लिए सिलेक्ट होती है। इफ देयर आर मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्लिक्ट्स, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूट्स of any other problem amongst the members countries, the Security Council suggests peacefully ways to resolve them. अगर अलग अलग जैसे नेशनल से अलग अलग कंट्रीज है वहाँ पे अगर उन लोगों में आपसी किसी चीज़ को मनमुटाव, किसी चीज़ को लेके मनमुटाव हो गया, पीस से रिलेटिव या फिर किसी भी चीज़ को लेके डिस्ट्रीब्यूट होता है तो क्या होता है, ये सारे मैटर्स कहाँ पे सोल्व किए जाते हैं, ये सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेन हेड होता है वो उनसे बोलता है कि आप इसको पीसफुली क्या करें, उसको हैंडल करें और रिसॉल्व करने की कोशिश करें। The decision made by the Security Council have to be followed by all the countries. और जो मेन हेड जो होता है सिक्योरिटी काउंसिल का वो जो भी डिसीजन लेता है वो सब कंट्रीज को क्या करना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. The Economic and Social Council looks after the economic, humanitarian, social and cultural activities that the UN undertakes. ये सब आर्थिक और सामाजिक रूप से जो भी मैटर्स रहते हैं वो सारे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स में आते हैं, ओके।
and cultural activities that the UN undertakes. It has 54 members countries और इसमें टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 54, which are elected to serve a term of 3 years. और ये सब इलेक्ट होते हैं कितने ईयर के लिए? 3 years के लिए. ओके. It has a chain of agencies spread across the world which work on different social crises, human rights issue and many more. When the United Nations was created, there were 11 nations that require supervision. The Trusteeship Council was created to look after these nations. Today, this council is not functional anymore. ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है ये क्या, जब यूएनए जब स्टार्ट हुआ था 11 नेशन थे उस टाइम पे, वो नेशंस को देखने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल का उसको क्रिएट किया गया था. बट आज की डेट में ये ट्रस्टीशिप काउंसिल इसका कोई यूज़ नहीं है, कोई फंक्शन इसका यूज़ नहीं हो रहा है. ठीक है. The International Court of Justice. The International Court of Justice is the legal court of the UN. ये लीगल कोर्ट होता है यूएन के जितने भी मैटर है यूनाइटेड नेशन से और उनके मेंबर से रिलेटिव जितने भी मैटर है वो सब द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आते हैं. ओके. इट इज़ लोकेटेड एट द हेग इन नीदरलैंड. और ये इसका मेन ऑफिस कहाँ पर है? जो लोकेटेड है वो हेग इन नीदरलैंड में. ठीक है. It deals with international legal issues and advise countries on international legal matters. This court comprises 15 judges. These judges are elected by the members of the General Assembly and Security Council. और ये जो इंटरनेशनल कोर्ट है इसमें 15 जजेस होते हैं और उनको कौन इलेक्ट करता है? जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स उनको इलेक्ट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है द सेक्रेटेरिएट. The Secretariat deals with the daily activities of the UN. The Secretary General of the UN head the Secretariat. He is the most powerful official of the UN. Most powerful official कहाँ पर कौन है? Secretarial. ओके. सेक्रेटरियल से रिलेटिव जितने भी हमारे जो सचिवालय, इसको हम हिंदी में सचिवालय बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है स्पेशल एजेंसी ऑफ द यूएन है. जो हमारा यूएन है इसमें कुछ स्पेशल एजेंसी भी है. फॉर एग्जांपल WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ एक्सेट्रा. ओके. अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे. वी विल सी special agency of the UN. The UN also has some special agencies where it employs experts from the various fields of life in order to help in its member nations. Some of them are listed below. First, United Nations Educational, Scientific and Culture Organization, UNESCO, short form UNESCO. Encourage cooperation amongst countries and enable the exchange of information in the field of educational, science, culture and communication. यूनेस्को का काम क्या होता है? ये साइंस से रिलेटिव, एजुकेशन से रिलेटिव, कल्चर से रिलेटिव एंड कम्युनिकेशन से रिलेटिव कार्यों में भाग लेते हैं. ठीक है. इनका संचालन कौन करता है? यूनेस्को. ओके. नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ. यूनिसेफ डिफेंड्स, प्रमोट्स एंड प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस राइट. और यूनिसेफ है जो चाइल्ड एजुकेशन के लिए काम करता है, उनके राइट्स के लिए काम करता है. ओके. थर्ड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO मैनेज इंटरनेशनल हेल्थ वर्क एंड कंडक्ट्स रिसर्च ऑन द क्योर, प्रिवेंशन एंड एलिमिनेशंस ऑफ डिजीज. WHO का काम ये हेल्थ से रिलेटिव, स्वास्थ्य से रिलेटिव डिपार्टमेंट है. और आज तक ये अलग अलग टाइप की जो बीमारियां आती है उसको प्रिवेंट करने के लिए भी WHO ये सारा काम देखता है. ओके. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO. Food and Agriculture Organization, FAO, works to eliminate hunger and malnutrition and raise the levels of nutrition. ये कुपोषण से रिलेटिव जितने भी काम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा किया जाता है. International Labour Organization, ILO, formulated policies that ensure basic human rights for workers, improve their working as well as living condition and create more employment opportunities. ये सारे जो है ये ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या काम करता है? जितने भी श्रमिक मजदूर वर्ग हैं उनकी जितनी भी बुनियादी बेसिक जो ज़रूरत है उसको पूरा करने का काम करता है. नेक्स्ट टॉपिक, इंडियाज रिलेशन विद द यूएन का रिलेशन हमारी कंट्री इंडिया के साथ में कैसा है. ओके. इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ द यूएन ऑन 30 अक्टूबर 1945 एज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स. इंडिया स्ट्रांगली सपोर्ट द पर्पसेस एंड प्रोग्राम्स ऑफ द यूएन. इट हैज मेड सिग्निफिकेंट contribution in the United Nations peacekeeping mission by sending troops, reinforcement and conducting relief operation in war-struck area and area hit by calamities.
हमारा जो भारत देश है वो भी एक संस्थापक के रूप में यूएनए में अभी मेंबर बन चुका है, ठीक है। और वो कब बना था मेंबर? 30 अक्टूबर 1945 में, जो अभी तक चल रहा है और अभी तक काम कर रहा है। ये जो काम है शांति का जो मिशन फैलाने का, उसमें हमारा इंडिया उनके साथ में योगदान दे रहा है और यूएन चार्टर का जितने भी रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको फॉलो भी कर रहा है। समटाइम्स फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे कोई नेचुरल कलामिटीज आती है या कहीं पे कुछ वार वगैरह कुछ भी होता है, तो वो क्या करते हैं, जो पीस ट्रूप्स है उनको क्या करते हैं, सेंड करते हैं। ओके, in additional to all this, India is also one of the top contribution to the UN regular budget। और हमारा इंडिया इन सभी चीज़ों के साथ में, शांति दूत के साथ में जो हमारे यूएन का जो मेन बजट है उसमें भी टॉप का योगदान दे रहा है। ओके, India currently seeking permanent membership has been elected as member of the UN Security Council of 7 terms। और हमारा इंडिया अभी सिलेक्ट भी हो चुका है, जो उसका मेन संस्थापक है, यूएन का जो मेन मेंबरशिप है उसमें हमारा इंडिया साथ पे आ चुका है और 7 सालों के लिए उसको लिया गया है। नाउ सम रिमेंबर्स पॉइंट्स। After the Second World War ended, the United Nations was created to help bring peace and to prevent war in future। यूनाइटेड नेशन का क्रिएशन क्यों हुआ था? पूरी दुनिया में शांति लाने के लिए, और फिर कभी इस टाइप के जो वर्ल्ड वार हुए थे, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार हुए थे, ऐसे वर्ल्ड वार ना हो सके उसके लिए, ठीक है। द यूएन मेन फंक्शनल इज टू फाइंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम एंड इश्यूज अराइजिंग बिटवीन द कंट्रीज विच इज आर its member। There are 6 main bodies of the UN: General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, and the International Court and Justice and Secretariat। Next, the UN also has some special agencies where it employs experts from the various fields of life in order to help its member nations। इसमें आपने देखा यूनेस्को, ओके, यूनिसेफ, WHO एक्सेट्रा। इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द यूएन, और जो हमारा इंडिया है वो एक मेन फाउंडर मेंबर के रूप में यूएनए में काम कर रहा है। दिस चैप्टर इज एंड हियर। टेक केयर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।